अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911256707। सिवान जिले के महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष बासफोर ने एक बार फिर से उन सफाई कर्मियों के लिए आगे आकर के और नगर परिषद से डिमांड रखी है। बताते चले कि संतोष बासफोर का कहना है जिस तरीके से हड़ताल चल रहा था और वैसे में हड़ताल को ख़त्म कराने में हम लोगों की अच्छी खासी भूमिका रही, तो अब जिस तरीके से महामारी चल रही है, नगर परिषद उन सफाई कर्मियों को सैनिटाइजर से लेकर के मास्क तक की जो सामग्रियां है वो उपलब्ध करवाए, नहीं तो स्वीपरों की जान जा सकती है। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर संतोष बासफोर ने अपनी बातों को रखा। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। को यही कहना है मुझको कि सफाई कर्मचारी जो हड़ताल था उसमें मेरा मेन भूमिका था तोड़वाने में। हम सफाई कर्मचारी लोग का हड़ताल को तोड़वाएं। सफाई कर्मचारी लोग को हम देख रहे हैं अभी इस हालात में कि बिना मास्क के वो लोग घूम रहे हैं, ना सैनिटाइजर मिल रहा है, सुरक्षा के हिसाब से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। हम ईओ साहब से बोले हैं, 2-3 दिन में ईओ साहब बोले हैं कि हम सबको प्रतिदिन उनको सफाई कर्मचारी को एक मास्क मिले, एक सैनिटाइजर मिले, ग्लव्स मिले, कचरा उठाते पूरे सफाई करते हैं ज़िले के। और माननीय संसद जी से मेरा और जिला प्रशासन जो भी व्यक्ति हैं, सफाई कर्मचारी का अभी तक आवास कहीं पे नहीं है, उनको रहने के लिए एक स्थान बनाया जाए कि सफाई कर्मचारी का क्वार्टर अभी तक नहीं हुआ है, उसको नगर पालिका के पास बहुत सारी ज़मीन है, उसको अलॉट किया जाए। और सफाई कर्मचारी से ही सफाई कर्मचारी से नगर परिषद चलता है। उसमें जो बाबू लोग बैठे हैं, तो कोई बाबू ये कहते हैं कि हम एसडीएम साहब से बात कर लिए हैं, आज पूरे शहर में सफाई कर्मचारी लोग का भी बहाली जल्द से जल्द उसमें किया जाए कि सफाई कर्मचारी लोग और आए। कहीं पे देख लीजिए स्टेशन पर हम देखे हैं रात को कि कचरा लग जा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। उसमें शहर के विकास के लिए सफाई कर्मचारी लोग को और बढ़ाया जाए। माननीय संसद जी से मेरा यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है इस न्यूज़ के माध्यम से कि सफाई कर्मचारी लोग को क्वार्टर बनाकर जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि शहर के सफाई के गंदगी उठाने में 18 लाख जनता को उन लोग का एक परिवार का ये अंग है। इनको भी माननीय संसद जी एक बार ध्यान दे दीजिए, सदन में बात उठवाइए कि 15 साल से लगातार ये 20 साल से बेचारे 10,000 रुपया महीना में सब्जी खाने को नहीं मिलता है, ये पूरे गंदगी उठा रहे हैं। इनको कम से कम वेतन बढ़ाया जाए। इन लोग को, सफाई कर्मचारी लोग को, सफाई कर्मचारी लोग का अभी मास्क जरूरी है, सुरक्षा कवर जरूरी है, एक भी चीज़ नहीं मिल रहा है सरकार के योजना की ओर से। किसकी लापरवाही माना जाए? लापरवाही किनकी माना जाए? लापरवाही उसमें का जो कर्मचारी लोग हैं, अभी तक वो सोचते हैं। एक कर्मचारी से हम बात किए तो वो बोल रहे हैं कि जानते हैं संतोष जी, हम तो एसडीएम साहब के लगे फाइल बढ़ा दिए। आप फाइल कब के बढ़ाए हैं भाई? आप जब एमपी साहब से बात करने के सक्षम है, ईओ साहब से, ईओ साहब बहुत अच्छे इंसान है, उसमें कहीं से गलत नहीं है, मगर लापरवाही मत कीजिए कि जो सफाई कर्मचारी कल के रोड पर आ जाए, ऐसा मत कीजिए। सफाई कर्मचारी का लड़का कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको मूवमेंट माले का जो लीडरशिप कर रहा है वो गंदा राजनीति कर रहा है। आप लोग समझिए, वो गंदा बहुत राजनीति लड़का कर रहा है। जब न तब धरना प्रदर्शन दिलवा दे रहा है, उसमें आम जनता पेरा गई है। सिवान की आम जनता पेराई हुई है और काम का बाधा वो डाल देता है, कुछ ना कुछ भड़काऊ बात बोलता है। देखिए, उस जो
आंदोलन हुआ था इस टाइम में, जो एफआईआर सरकारी काम में बाधा बने थे उस पे एफआईआर हो गया। अब वो क्या किया कि माले का नेता लोग का नेतृत्व करने का क्या कर दिया है, उसको प्रोजेक्ट बनवा दिया। माले क्या करेगा, सिर्फ हमारे सफाई कर्मचारी भोले भाले को बहका कर एफआईआर करवा लेगा। वो तो भाग जाएगा कहीं ना कहीं पे, कोई ठिकाना नहीं है उसका, किसी न किसी व्यक्ति को लॉन्च कर दे रहा है हर व्यक्ति। तो हम यही कहेंगे माननीय ईओ साहब से, माननीय संसद जी हैं, डीएम साहब हैं, जरा उस हिसाब से सफाई कर्मचारी लोग को एक बार देख लिया जाए किस स्थिति में वो लोग इस डेट में जी रहे हैं। आवास जो है, आवास के लिए जमीन बहुत काफ़ी शहर में पड़ी है। 32 नंबर वार्ड से लेकर नदी उस पार भी कुछ सरकारी ज़मीनें हैं, उन लोग का आवास बनाया जाए, कम से कम आवास में तो रहे, उन लोग का सैलरी कम से कम बढ़ाया जाए, यही मेरी मांग है। और क्या। सफाई कर्मी हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि शहर को साफ रखना है, शहर का साफ रखते हैं, लेकिन जो कचरा है आखिर उसको फेंकने का भी तो जगह होना चाहिए ना। जहाँ फेंकते हैं वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे उनको मारपीट उनसे करने लगते हैं, तो इसका भी तो व्यवस्था होना चाहिए ना। देखिए, जो वहाँ पे ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है और जो व्यक्ति किए हैं उसमें तो उनकी सज़ा भी होने वाली है, बहुत जल्द सज़ा हो जाएगी उनकी, जो घोटाला हुआ है। और रही कि ज़मीन की उपलब्धि उनसे नहीं हो रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं ऐसे ऐसे शहर में कि जहाँ पे कचरा 5 साल 6 साल गिर सकता है, वहाँ का लोग आज भी नहीं बोलेंगे, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो हमको इजाज़त दिया जाए, हम लोग ज़मीन उपलब्ध करा देते हैं उनको। अभी बहुत चौरा ऐसा खाली है कि जो सिवान से 20 किलो का, अभी यहाँ पे चले जाइएगा एक बड़हरिया साइड में एक चावरा है कि अभी खाली है, उसको भर दीजिए, चावरा को ले जाकर ज़मीन खरीद लीजिए। आज भी डेट में 60,000 70,000 वहाँ के लोग बेचने के तैयार है। मानसा हत्ता टोला नाम है वहाँ पे, ज़मीन खरीदिएगा तब न, कागज़ पे नहीं न हो जाएगा। सफाई कर्मी इस बार हड़ताल पे थे, उनका कहना है कि नगर परिषद में बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है, घूसखोरी बहुत ज़्यादा है। देखिए, उसमें जो जाना जिस सीट पे जो बैठा है वो लूटने का काम करता है, ये तो तय है। काहे कि सफाई करने वाला वो क्या जान रहा है, 10,000 महीना लेना है, चला जाना है उसको। अब उसमें जो आदमी व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है, ठेकेदार से लेकर सारा चीज़, आप देखिएगा कि जो परमानेंट वाला है वो खड़ा रहता है और एक ठेकेदार आएगा लात पे लाते, ए फलाना इधर आओ, एक वार्ड कमिश्नर, अरे भाई तुम्हारा मोहल्ला का है, तुम्हारा है आदमी, तुम बराबरी का दर्जा दो, बैठने का दर्जा दो। तो भाई वो तो फलानवा डोम के बैठाने जाए, हम लोग तो इस पोस्ट पे है तो जरा चेयर और कहीं कहीं मिल जाता है, हम उसी परिवार से आते हैं और हम लोग का बैठने का नहीं है जगह। आपको एक बात बता देते हैं, हम लोग ना दलित है ना हम लोग मुस्लिम हैं, ना हिंदू है। अगर हिंदू का काम डाला दौरा का काम नहीं करें, हम लोग मंडी में आगे वो नहीं दे, कजिया में नहीं कहे, तो सारा हिंदू के खिलाफ हो जाएंगे हम लोग। दलित का बात आता है तो दलित में क्या आता है सीट के बारे में कि चमार को मिलना चाहिए, चाहे दुसात को मिलना चाहिए। डोम का नेता कभी बन सकता है कोई बांसपुर का लड़का? कभी नहीं। एक बेचारा किस तरह भुलाइल बटोर 32 नंबर वार्ड में मेरे भाई बन गए थे राजकुमार बांसपुर, उनको आर्य समाज वाले मिलकर उसको बर्खास्त करा दिए, बेचारा हवाई रोड पर घूम रहे। उसको दोबारा मौका मिलेगा? उनको नहीं दे सकती, बाकी जनता देगी उनको। ऐसा राजनीति का ये लोग तमाशा गेम खेलते हैं कि हम लोग उसमें पिरा कर। आज सफाई कर्मचारी का एक भी आवास नहीं है, ना नगर निगम से पास हुआ है, ना कहीं पे रहने लायक है, ना ग्लव्स है, ना मास्क है। का भाई, तो 18 लाख जनता का सेवा करने वाले आदमी को ऐसा हालात है आज। कौन दोषी है? हम हैं कि आप हैं? आप कम्बल बांटते हैं जा के फलाना के ढेकाना के। एक सफाई कर्मचारी को देखे रात का उसका परिवार कैसे सो रहा है रोड पे, कहाँ जाएगा वो? उसको तो बढ़िया से इंतजाम तो कीजिए पहले। ना वो पढ़ा है ना लिखा है। एक लड़का मैट्रिक पास नहीं मिलेगा बिहार बोर्ड के हिसाब से, जो मैट्रिक पास रहेगा उसी को सरकारी नौकरी लगे। सिवान में आपके पूरे परिवार के लिए एक अलग अंदाज में खुल गया 5000 स्क्वायर फीट का रफ टफ गार्डन के साथ गरम मसाला रेस्टोरेंट, जहां मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, बिरयानी, शाही फ्रीनी सहित और भी कई प्रकार के व्यंजन।
एक साथ रेस्टोरेंट में 100 लोगों की बैठने की उत्तम व्यवस्था, फ्री होम डिलीवरी के साथ फैमिली के लिए स्पेशल डिस्काउंट। तो आज ही चले गरम मसाला रेस्टोरेंट, SDFC बैंक के सामने, बच्चा सिंह पेट्रोल पंप के बगल में, 2nd फ्लोर, सिवान। प्रोपराइटर राजू जी, मोबाइल नंबर 9693496921। धन्यवाद। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।